पंजाब से हैं मनजीत कौर, स्वागत है आपका। हेलो मैडम, सत श्री अकाल। जी बताइए मनजीत जी, आपका सवाल क्या है। हाँ जी दीदी, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। किस चीज की? ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। दौरे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੂਨ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੇ ਆ। ठीक है जी और देखिए मुझे मालूम है कि आप एलोपैथिक इलाज इनका ले ही रहे होगे और दौरों के मामले में एलोपैथिक इलाज सबसे अच्छा है, ये आप उन्हें दिया करें और जितना भी लंबा डॉक्टर का है वो इलाज ज़रूर करें। यूनानी दवा तो मैं इसलिए बता सकता हूँ कि उसकी मददगार दवा, असली दवा आपकी वही है जो डॉक्टर आपको दे रहा है। और गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला गोंद मोरिंगा लें 1 ग्राम, और सौंफ का 2-3 चम्मच सौंफ उबाले पानी में, उसका पानी उबालकर छानकर आधा ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद इसे मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पिलाया करें और डॉक्टर की दवा देते रहें। फिर हमें 1 महीने बाद फ़ोन करें कितनी कमी आई उनके दौरों में, तब हम आपकी आगे की मदद भी कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आगे की मदद आपकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन अभी आप उन बातों को फॉलो कीजिएगा जो हकीम साहब ने अभी आपको यहाँ पे बताए हैं। दर्शकों, कार्यक्रम बिल्कुल लाइव है। लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं, और अपने किसी भी रोग का एक सफल उपचार आप लोग जान सकते हैं। तो दर्शकों, देर बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप ही देर करते करते इतनी देरी कर देते हैं कि इन्हीं सब रोगों से आप अपने अपनों को खो देते हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या पता कुछ वक्त हम घरेलू नुस्खों को भी दे देते, क्या पता हमारे घर का कोई सदस्य या फिर हम खुद बहुत बड़ी बीमारी से बच जाते। तो अभी भी आपके पास वक्त है दर्शकों, आप सभी के साथ अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब जुड़े हुए हैं। तो बस आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि हकीम साहब, एक पेशेंट ने जिक्र किया कीमो का, जिसके लिए आपने ये भी कहा कि इस उम्र में आपने उनको नहीं दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या पता वो इसको झेल नहीं पाते, ये क्या है? हाँ देखिए, तफसील तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी तफसील है इसकी जी, लेकिन एक एलोपैथिक इलाज है और आसान ज़बान में मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी शख्स को 3-4 साल बाद मरना हो, कैंसर का मरीज 3-4 साल जी सकता है, लेकिन कीमोथेरेपी और जो दूसरी थेरेपी हैं उससे मैंने अपने अनुभव में देखा कि 1 साल में आदमी मर जाता है। उससे जो दशा होती है आदमी की, वो कोई गांठ हो या कोई कैंसर का गिल्टी हो या जो भी हो, वो तो सिकुड़ जाता है, लेकिन आदमी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसकी जान निकाल ली हो। तो मैं इस कीमोथेरेपी के बड़ा खिलाफ हूँ। जी जी, लोग कराते हैं, लोग समझते हैं, करा लेते हैं, लेकिन मैंने आसान ज़बान में बताया कि 3 साल वाला आदमी 1 साल में चल बसता है। मेरा ये अनुभव है कि उससे बचना 1 या 2% लोग बच पाते हैं, बाकी सब चल बसते हैं। जी, इसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं, बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से हैं कमलेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मेरे हेयर फॉल जो ज्यादा हो रहा है और एड़ियां बहुत फट रही हैं, तो इनका कोई उपचार रहेगा? एड़ियाँ फट रही हैं और क्या बताया आपने? हेयर फॉल। जी, तो देखिए, एड़ियाँ फटने का तो बहुत आसान इलाज है कि एक बॉल में या परात में पानी लीजिए, गरम, इतना गरम हो कि आप बर्दाश्त कर सकें, और पैर उसमें डाल दीजिए और अपनी एड़ी से एड़ी ऐसे रगड़ते रहिए
और चाहें तो हाथ से रगड़ें, और चाहें तो वो झावा आता है उससे हल्के हल्के रगड़ें, छीलें नहीं। इसमें आप खाने का सोडा 1 चम्मच या नमक डाल सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से काम करना हो तो। ये पानी बिल्कुल मैला हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा रगड़ते रगड़ते आप फिर इन्हें निकाल लें। पानी बहुत मैला होगा उसे फेंक दें। अब इस पर ऑयल लगाएं, कोई जो आपको पसंदीदा हो। नारियल का तेल भी लगा सकते हैं और राई का तेल भी लगा सकते हैं, जो पसंद हो आपको तेल लगाकर। ये रात के आखिरी पहर में करें जब आप सोने वाले हों। तो ये आप हफ्ता 2 हफ्ता करेंगे तो पैर आपके ऐसे हो जाएंगे कि बहुत खूबसूरत, गोरे और कलौंज से पाक। ये तो आपका इलाज इसका है। और दूसरा आपका था बालों को लेके। हाँ, बाल गिरने भी रोक सकते हैं। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला लें, नकली बहुत मिलता है। 1 ग्राम पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिलाकर रोज़ पी लिया करें, आपके बाल बहुत अच्छे होना मुमकिन है। जी, भरतपुर से हैं उषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद। बताइए क्या सवाल है? जी मेरी सासू माँ को ना गैस और एसिड बहुत बनता है। उम्र क्या है उनकी? बहुत परेशान रहती है और जलन बहुत रहती है उनके सीने से ऊपर। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 72। ठीक है जी। और देखिए, डॉक्टर से भी इलाज कराते रहें। एसिडिटी का इन्फेक्शंस हो जाते हैं अक्सर। आजकल जो प्रदूषित खाने खा रहे हैं हम, प्रदूषित सब्जियां खा रहे हैं, इससे हमारे इन्फेक्शंस रहते हैं अक्सर पेट में। और तो उसका इलाज डॉक्टर से भी लीजिए। और ये जो सौंफ है, सौंफ अगर खा तो नहीं सकती होंगी अगर ज़्यादा उम्र है, तो सौंफ का 2-3 चम्मच सौंफ का उबाल कर उसका पानी छान लें और सासू माँ को 2-3 टाइम दिया करें, खाने के बाद या खाने के साथ या खाने से पहले भी दे सकते हैं। और डॉक्टर से इलाज भी कराएं, इससे उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो उषा जी, आपकी जो मदर इन लॉ हैं उनको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। और देखिए, एक एज भी होती है दर्शकों जब आप लोगों को रोग ही रोग हो जाते हैं, लेकिन जब आप लोग ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, यानी कि जब आपको जानकारी हो जाती है किसी भी रोग के समाधान की, तो आप लोग वक्त रहते इलाज कर लेते हैं। देखिए, इतने पेशेंट भी हमारे साथ ठीक हुए हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल बहुत सारे रोगों के शिकार हो चुके थे। दर्द उनका जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जब उन्होंने यूनानी उपचार अपनाए, जब उन्होंने हकीम साहब से बात की, नुस्खे अपनाए, तो उनका वो दर्द, उनका वो रोग धीरे धीरे करके दूर होता चला गया। आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप लोग संयम रख सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो फिर आप लोग हमारे कार्यक्रम में कॉल जरूर कीजिए। ये नहीं कि आपने कॉल किया, नुस्खे जान लिए और आप समझते हैं कि 5-10 दिन में ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये भी बात समझनी होगी ना कि कौन सा रोग आपके साथ कितने लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है। कुछ % आपको राहत मिल जाता है तो समझ जाइए कि धीरे धीरे करके अब आपका रोग ठीक होने वाला है। तो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे आइए। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? हाँ जी, हेलो, क्या नाम है आपका? सवाल करिए। मेरा नाम शशि है। अभी अभी मैंने आपसे बात की थी जी। और हकीम जी से बात करी थी अपने भाई के लिए। हाँ जी। तो अभी अभी उनको रिपोर्ट बताया कि ऐसे ऐसे जैतून का नमक लेने के लिए। तो मेरी भतीजी असल में लेके जाती है भाई को डॉक्टर के पास। तो आज अभी मैंने बताया तो उन्होंने ये बताया कि जो टांग में दर्द हो रही है उसमें वो रसौली बन गई है। ये उस टाइम मुझे पता नहीं था। जो थाई में पेन होती है ना उसको, वहां पे उसको वो रसौली बन गई हुई है और भाई को पता नहीं चला, उसको नहीं समझ आई। मतलब हो सकता है उसने मुझे नहीं बताया या क्या।
तो मेरी भतीजी लेके जाती है डॉक्टर के पास। तो अभी अभी भतीजी को बताया मैंने जैतून के नमक के बारे में, तो उसने आगे से ये कहा है कि उसको वहाँ पे बताया कि रसौली हो गई हुई है। ठीक है, ठीक है। रसौली बन गई है। हाँ देखिए, रसौली कहिए, गांठ कहिए, दाना कहिए, फोड़ा कहिए, तो अगर वो बहुत तकलीफ दे रहा है तो उसे निकलवा देना बेहतर है। थाइज में है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और वो हिस्सा सुन करके भी ये काम किया जा सकता है। ये सर्जरी का काम है। आप एलोपैथिक मदद ले सकते हैं इसमें सर्जरी की। और जैतून का सिरका मैंने उनके दूसरे रोग के लिए, जैसा कि आपने बयान किया था, उसके हिसाब से बताया। जी, यूपी से है नेक्स्ट कॉलर जमाल अहमद, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम से हकीम सर बात करें, हकीम साहब से। जी आदाब साहब। आदाब सर, सर हकीम साहब, ये मेरे पैरों में, बाएं पैर में, दोनों पैरों में, हाँ हकीकत लेकिन दाहिने में ज्यादा है। ये तलवे में झंझनाहट और पैरों में झंझनाहट में रख नहीं पा रहा हूँ। रखता हूँ, चल तो लेता हूँ लेकिन ज्यादा चल नहीं पाता हूँ। ये मेरा हुआ था। हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ, पहले ये शुरू हुआ था डॉक्टर साहब, मेरे पेटलियों में जो है मेरी पेटियां टाइट हो गई। पहले एक हुई, फिर दोनों हुई, फिर जांघ भी टाइट हो गई। उसके बाद मैं चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। फिर मैंने इसका इलाज कराया डॉक्टर, नस के डॉक्टर से, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं जाता है। हाँ चलता हूँ मैं जरूर 1-2 किलोमीटर, लेकिन ये मेरा पैर जो है तलवा ये झंझनाता है और पैर ठीक से पड़ता नहीं है। पिंडलियां भी ज्यादा दर्द करने लगती हैं, घुटने में दर्द रहता है, उंगलियां उंगलियां टेढ़ी आंखें लगती है मेरी। जी यही प्रॉब्लम है, दाहिने में ज्यादा बाएं में कम है। जी जी मैं समझ गया। देखिए दरअसल ये मर्ज क्या है, ये रोग क्या है, ये समझ लें। मर्ज ये है कि हमारे कूल्हे से ऊपर जो डिस्क है, जिसे मनके भी कहते हैं, डिस्क भी कहते हैं, यहाँ कमर कूल्हे से ऊपर यहाँ, तो यहाँ पर कुछ नसें डिस्क में दब जाती हैं। डिस्क में दबने से किसी की दोनों पैरों की दबती है, किसी की एक पैर की। तो बहुत सारी कैफियत हैं इसकी, तरह तरह से आप समझ सकते हैं। किसी की पिंडली ऐसे हट जाती है, पैर मुड़ जाता है और जल्दी से लोग कहते हैं वो बाई आ गई, बाया मालिश कर देते हैं पैर की, वो ठीक हो जाती है। किसी के खिंचाव इतना होता है कि वो तड़पता है। मैंने ऐसे रोगियों को आंसुओं से रोते हुए भी देखा। किसी की थाइज में खिंचाव या दर्द होता है, किसी के पूरे पैर में दर्द या सुन्न भी हो जाता है, इसमें जलन भी होती है, झंझनाहट भी होती है, और इसको कहते हैं अर्कोनसा हम अपनी ज़बान में, और इंग्लिश में कहते हैं साइटिका। कमर में साइट्रिक नर्व के दबने को साइटिका कहा जाता है, और हमारे गांवों में इसे लंगड़ी का दर्द कहते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा मरीज़ थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। गांव वाले तो मर्ज की कैफियत पे ही नाम रख लेते हैं। ये ठीक होना मुमकिन है, लेकिन सबसे ज़रूरी आपके घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूरी है। इस पर आप अपनी ज़रूरत पूरी किया करें, ज़मीन में बैठना बंद कर दें, और याद रखें कि इसका ऑपरेशन मत कराना जब तक मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो न लें, वरना लोग इतना भी दर्द बढ़ जाता है कि रातों रात ऑपरेशन कराना पड़ता है। आप गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहते हैं, नकली बहुत मिलता है, होशियारी से लें, कड़वा बहुत होता है, ज़्यादातर लोग नकली बेच रहे हैं। आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, नाश्ते और खाने के बाद आधा आधा ग्राम। आप देखेंगे कि ये 100-150 ग्राम भी आपने ले लिया तो ये ख़त्म नहीं हो पाता कि मरीज़ का रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी, चंडीगढ़ से हैं कृष्णा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मेरा बेटा ना कराड़े बहुत मारदा जी, सुता पिया रात में। बेटा मारता है? क्या होता है बेटे को? कराड़े मारदा जी, सुता पिया। खराटे मारता है? हाँ जी, खराटे मारदा जी। हाँ जी, खराटे मारता है। हाँ देखिए, कुछ लोग खर्राटे लेते हैं, मर्द ज़्यादा औरतें कम, और खर्राटे वाले को ऐसे हिला के उससे कहो करवट ले ले तो खर्राटे उसी वक्त बंद हो जाते हैं।
और इसके लिए हम अपने गले का इलाज करें तो फ़ायदा होता है। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें तो फ़ायदा होता है। जो भी उनको प्रॉब्लम है, अगर वज़न ज़्यादा है तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाएं बस, और कुछ नहीं। पानी पिएं 3 लीटर रोज़ाना, 1 घंटा पैदल चलें, वज़न तेज़ी से कम होता है। अगर गले में प्रॉब्लम है तो माजून आर केयर खाएं 5-6 महीने। माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पिया करें तो भी इनको फ़ायदा मुमकिन है।